हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल भाषा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये स्टोरी है उत्तराखंड से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सोचना है कि धरती पे अगर कोई स्वर्ग है, स्वर्ग जैसी पैराडाइज है, तो वो कश्मीर है। लेकिन शायद उन लोगों ने उत्तराखंड को ठीक से देखा नहीं है। जिस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता आपको उत्तराखंड में मिलेगी, मेरे पर्सनल व्यू से वैसी कहीं भी दुनिया में नहीं मिल सकती है। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही सीधे साधे हैं, उनके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। और रिलीजियस जो वैल्यू है उत्तराखंड की, इसलिए उसे देवभूमि भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, किसी जगह को अगर देवभूमि कहा जाता है तो वो तो पैराडाइज ही होगा, स्वर्ग ही होगा दोस्तों, राइट। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो श्रीनगर की है। अब आप सोचेंगे कि मैं वापस श्रीनगर की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अग्रीड कि श्रीनगर जो है कश्मीर का हेडक्वार्टर है या फिर वहाँ के कैपिटल है, लेकिन मैं जिस श्रीनगर की बात कर रहा हूँ वो श्रीनगर है उत्तराखंड में। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है या केदारनाथ जाना है तो पहले आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से कीर्तिनगर, कीर्तिनगर के बाद जो हिल स्टेशन आता है उसका नाम श्रीनगर है। और ये कहानी श्रीनगर की है। मेरी मित्र रहती हैं वहाँ पर श्रीनगर में, उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई थी। वो मेरी मित्र जो हैं वो रोज़ गंगा स्नान करने जाती थी। गंगा बहती है वहीं से श्रीनगर के नज़दीक ही, और उनके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर हमेशा जाती थी। रोज़ सुबह वो जाते थे, उनका नियम था। अब वहाँ पे एक धारी देवी का मंदिर है। अगर आप श्रीनगर जाएंगे फिर बद्रीनाथ की तरफ चलेंगे तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे धारी देवी का मंदिर आता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप धारी देवी के दर्शन करे बिना बद्रीनाथ जाते हैं तो आपको सही फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपका जो सफ़र है, आपकी जो यात्रा है वो संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, ऐसी एक सोच है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि धारी देवी पे रुक कर वहाँ दर्शन करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। तो वही मंदिर है धारी देवी का, पार्वती जी का ही स्वरूप है धारी देवी। तो श्रीनगर में रहने वाले लोग और उत्तराखंड में हमारे जो भाई हैं वो सारे लोग धारी देवी को बहुत मानते हैं। तो हुआ यूँ कि रोज़ ही वो जाती थी वहाँ पे। कुछ दिनों से वहाँ का जो प्रशासन है वो धारी देवी के मंदिर को रीलोकेट करने की सोच रहा था। और मित्रों, ये वही समय था जब प्राकृतिक आपदा आई थी केदारनाथ में। जब भी धारी देवी को रीलोकेट करने की योजना बनती है कोई ना कोई आपदा आ जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि देवी नाखुश हो जाती है, नाराज़ हो जाती है शायद। तो हुआ यूँ कि इनको तो पता नहीं था कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है। ये तो बेचारे अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर वहाँ चली गई, मेरी मित्र वहाँ चली गई स्नान करने सुबह गंगा जी में। वो खड़े थे वहाँ पर कि इतने में वो आपदा आ गई थी। बड़ी लहर आई और उन्होंने देखा, वो देख सकती, उन्होंने मुझे खुद पर्सनली बताया, एक बड़ी लहर आई थी और उस लहर में वो समा गई अंदर। वो देख पा रही थी कि वो पानी के अंदर है। उन्हें अपना अंत निश्चित दिख रहा था कि अब बचना मुश्किल है। पानी के अंदर चली गई थी दोस्तों। मिट्टी मिट्टी दिख रही थी, पानी के अंदर थी, वेव्स में थी, लहरों के बीच में फंस गई थी। तब वो क्या देखती हैं, उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि उनकी जो पोती है, सडनली उनके हाथ बहुत लंबे हो गए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे पर ये बिल्कुल सत्य बात है। वहाँ के लोगों से आप पूछे, श्रीनगर के लोगों से, ये हुआ है, रियली हुआ है। सडनली उसके हाथ बहुत लंबे हो गए और उन्होंने, वो मेरी जो मित्र है, उनको पानी से बाहर खींच लिया। जब वो लेडी जो मेरी मित्र है वो पानी से बाहर आ गई, उन्हें देखा, लोगों ने देखा कि उनका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि तुम पानी में चली गई थी, इतना तेज बहाव था, वो आपदा आई थी केदारनाथ वाली, तुम बच के वापस कैसे आ गई। तब उन्होंने जो घटना बताई, लोगों को विश्वास नहीं हुई, पर आप समझ सकते हैं कि धारी देवी ने बच्ची का रूप धर के उनका प्राण बचाए, राइट। तो
कैसी लगी स्टोरी, या आपको ये सब स्टोरीज़ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों में भगवान में आस्था कम होती जा रही है, तो ऐसी स्टोरी से शायद उनकी आस्था लौट आए, मेरा ऐसा सोचना है। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनकी आस्था भगवान में कम होती जा रही है, या आप चाहते हैं कि उन्हें ऐसी कुछ इंस्पिरेशनल कहानी मिल सके, तो प्लीज़ मेरे इस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी स्टोरीज़ बनाऊंगा वो आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी नई स्टोरी के साथ। जय धारी देवी, जय धारी देवी।